कोई घर मकान अपनी पत्नी के नाम से रजिस्टर करवाता है तो वह कहीं ना कहीं अपने बच्चों का, अपने पत्नी का भविष्य सुरक्षित कर लेता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह दोस्तों आपके द्वारा किए गए हर ट्रांजैक्शन के, हर क्रिया के कुछ कानूनी फ़ायदे हैं तो कुछ कानूनी नुकसान भी हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसा पिछले समय में, पुराने समय में भी ऐसा होता था। अक्सर ऐसा देखा जाता था कि लोग अपने पत्नी के नाम से, महिला के नाम से ज़मीन जायदाद, प्लॉट संपत्ति खरीदना पसंद करते थे। लेकिन दोस्तों, पुराने समय में और आज के समय में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। पुराने समय में दोस्तों पति पत्नी का रिश्ता आपसी विश्वास और प्रेम के भरोसे चलता था, या ये कह लें कि पति पत्नी में बहुत विश्वास और प्रेम रहता था। लेकिन दोस्तों, आज कुछ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको अपनी पत्नी पर भी भरोसा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, उनको ऐसा लगता है, कुछ प्रतिशत लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं कब उनकी पत्नी उनको छोड़ करके चली जाए, पता नहीं कब तलाक या डाइवोर्स की नौबत आ जाए। दोस्तों, ऐसे में यदि ऐसे व्यक्तियों को अपनी पत्नी पर कम भरोसा है तो दोस्तों उन्हें यह जान लेना अति आवश्यक है कि भविष्य में उनको किन किन कानूनी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है यदि आपके और आपके पत्नी के बीच में रिश्ते विश्वास पर नहीं है, आपके रिश्ते मधुर नहीं हैं। दोस्तों, पहली परेशानी, पहले कानूनी समस्या जो अक्सर लोगों को जिनका सामना करना पड़ सकता है या पड़ता है, वह यह है कि दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के नाम से घर या मकान रजिस्टर्ड करवाता है तो कानूनी तौर पर वह संपत्ति आपकी पत्नी की प्रत्यक्ष संपत्ति या समय अर्जित संपत्ति मानी जाती है। ऐसे में दोस्तों, भले ही वह घर मकान किसी व्यक्ति ने 100% अपनी राशि दे करके, 100% अपना धन दे करके खरीदा हो, लेकिन क्योंकि वह अपनी पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड करवाता है, वह संपत्ति, घर मकान कानूनी तौर पर आपकी पत्नी के नाम पर ही होता है। ऐसी संपत्ति में दोस्तों उस व्यक्ति का या उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य का किसी तरह का कोई मालिकाना हक नहीं रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि ऐसे में कभी भविष्य में उस व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु भी हो जाती है तो दोस्तों वह खरीदा गया मकान या संपत्ति कानूनी तौर पर उस व्यक्ति के नाम नहीं आती है। कानूनी तौर पर वह खरीदा गया मकान या संपत्ति उस व्यक्ति के पुत्र या पुत्री के नाम पर चली जाती है। तो यह भी एक पहलू है दोस्तों जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी दोस्तों कानूनी समस्या या कहने की परेशानी जिसका सामना अक्सर अधिकतर लोगों को करना पड़ता है, वह यह है दोस्तों, कभी कभी पति पत्नी का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा होता, या कह लें कि आपसी मनमुटाव या लड़ाई झगड़े के चलते यदि किसी व्यक्ति की पत्नी उसे छोड़ करके चली जाती है, या दोस्तों नौबत तलाक या डाइवोर्स की आ जाती है, या दोस्तों पत्नी ऐसे व्यक्ति पर तलाक का मुकदमा किसी न्यायालय में, कोर्ट में लगा देती है, तो ऐसे में दोस्तों उस व्यक्ति को कोर्ट में, न्यायालय में जाकर के यह साबित करना लगभग असंभव हो जाता है, लगभग मुश्किल है कि वह संपत्ति उसकी पत्नी की नहीं है, उस संपत्ति में सारा पैसा उस व्यक्ति का लगा है, सारी राशि उस व्यक्ति की लगी है। तो यह भी एक कानूनी समस्या है। सर, यह भी देखने में आता है कि किसी व्यक्ति के पति पत्नी के आपसी मनमुटाव या लड़ाई झगड़े के चलते उस व्यक्ति की पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है, और दोस्तों ऐसे में वह पत्नी उस संपत्ति को, घर मकान को किसी अन्य व्यक्ति को बेच देती है। तो दोस्तों क्योंकि कानूनी तौर पर वह संपत्ति उस पत्नी के नाम पर थी, तो ऐसे में कानूनी तौर पर वह व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। एक अन्य समस्या का सामना दोस्तों अधिकतर व्यक्तियों को करना पड़ता है, वह यह है कि कभी कोई पत्नी अपने पति पर यदि तलाक का या डाइवोर्स का मुकदमा किसी न्यायालय में, किसी कोर्ट में लगा देती है, तो ऐसे में दोस्तों उस व्यक्ति को कोर्ट में, न्यायालय में जाकर के यह साबित करना या प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो संपत्ति, जो घर मकान उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के नाम से खरीदा है, असल में वह व्यक्ति उस घर मकान का मालिक है। उस व्यक्ति द्वारा खरीदी गई उस संपत्ति पर उस व्यक्ति का ही 100% पैसा, धन लगा होता है। तो यह साबित करना उस व्यक्ति को बहुत मुश्किल हो सकता है। एक अन्य समस्या जिसका सामना अधिकतर व्यक्तियों को कानूनी तौर पर करना पड़ता है, वह यह है दोस्तों कि कभी यदि किसी व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, ऐसे में दोस्तों कानूनी तौर पर क्योंकि व्यक्ति द्वारा खरीदा गया वह घर मकान उस पत्नी की संपत्ति था, तो ऐसे में दोस्तों कानूनी तौर पर वह घर मकान उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उस व्यक्ति के नाम वापस नहीं आता है। कानूनी रूप से वह मकान, वह घर संपत्ति उस व्यक्ति के, उस पत्नी के पुत्र और पुत्री के नाम पर चला जाता है। तो दोस्तों यह कुछ कानूनी समस्याएं हैं जिनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यदि दोस्तों आप अपनी पत्नी के नाम से कोई घर मकान या संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं, आपके और आपके पत्नी के बीच में विश्वास थोड़ा कम है, तो दोस्तों इन बातों का भी ध्यान ऐसे व्यक्ति को रखना चाहिए।
तो दोस्तों, कानून की जानकारी से भरपूर ऐसे और वीडियोस पाने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कानून टुडे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।